मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर भगवान विष्णु का मंदिर था। उसके सामने ही एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर तोता और तोती रहते थे। एक दिन तोती ने तोते से पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में कई दिनों से 3 प्रश्न बार बार उठ रहे हैं। आज मैं आपसे उन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा दे? मेरा दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तोती की बात सुनकर तोता बोला, हे प्रिय, मैं तुम्हें मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई एक घटना सुनाता हूँ। उस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। उन्हीं तीनों जवाबों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस रोचक कहानी के अंत तक, तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस रहस्य भरी कहानी को आपस में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन काल में एक गोविंदपुर नामक शहर था। उस शहर में एक सामंत जैसे उच्च पद पर एक ठाकुर बैठा हुआ था। उस ठाकुर का एक लड़का था जिसका नाम राजवीर था। एक दिन राजवीर भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर निकला। घूमते घूमते राजवीर को प्यास लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पानी की प्याऊ दिखाई दी। उसने वहां जाकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया और थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम करने लगा। विश्राम करते हुए राजवीर ने देखा कि वहां पर बहुत से यात्री आ व जा रहे थे और पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। वह यात्री कह रहे थे, यह पानी पिलाने वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है। पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा प्रसन्न रखे। सभी राहगीर यही आशीर्वाद देते जा रहे थे। इस बात को राजवीर भी सुन रहा था। राजवीर सोचने लगा, मैं भी एक प्याऊ खोलूंगा और हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। यह सोचकर राजवीर घर चला गया और अपने सामंत पिता से कहने लगा, पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। सामंत ने पूछा, बेटा बताओ क्या काम है? तब राजवीर ने कहा, पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए प्याऊ खुलवाना चाहता हूँ। यह सुनकर सामंत कहने लगा, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, हम एक प्याऊ खुलवा देंगे और उस पर एक नौकर भी रख देंगे। तो राजवीर कहने लगा, नहीं पिताजी, पानी मैं अपने हाथों से ही पिलाऊंगा। पिता पुत्र की बात मानकर एक प्याऊ की व्यवस्था करवा देता है। अब राजवीर एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बनवा लेता है जहां 4-5 किलोमीटर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने राहगीर आते और पानी पीकर आगे बढ़ जाते। एक दिन 4 यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर राजवीर के पड़ोसी गांव से आ रहे थे। जब उन यमदूतों ने देखा कि प्याऊ बनी हुई है तो वह चारों भेष बदलकर उस प्याऊ पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं। एक दिन जब राजवीर ने देखा तो कहने लगा, भाई, तुम 4 दिन पहले आए थे, तुम अब कहाँ जा रहे हो और तुम हो कौन? तब वह चारों कहने लगे, हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से हर 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। राजवीर उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर राजवीर उन चारों को हर बार की तरह स्वागत करता है और उन्हें मीठा पानी पिलाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब भी यमदूत यहाँ आते तो राजवीर उन्हें पानी जरूर पिलाता। अब चारों यमदूत राजवीर के मित्र बन गए थे। इसके बाद जब भी वह चारों यमदूत उस मार्ग में आते तो राजवीर की प्याऊ पर जरूर आते और वहां बैठकर उससे बातें करते और फिर चले जाते। जब राजवीर के विवाह का समय आया तो राजवीर ने उन्हें उन चारों मित्रों को भी निमंत्रण दिया और चारों यमदूत उसके विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह होने के बाद राजवीर अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। उसके बाद कुछ समय और बीता। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं, कल ठीक 12 बजे तुम्हें राजवीर नामक व्यक्ति को लाना है। यमराज ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचने लगे कि राजवीर तो हमारा मित्र है, हम उसे कैसे लाएंगे। फिर वे चारों यमदूत
राजवीर की प्याऊ पर आते हैं। वहाँ राजवीर पानी पिला रहा था। वहाँ जाकर वे चारों यमदूत मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं। तभी वह आकर उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीकर वे चारों रोने लगते हैं। तब राजवीर उन्हें रोता हुआ देखकर उनसे पूछता है, ये मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम मुझे बताओ, मैं इस क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूँ। अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंडित जरूर करूँगा। उनमें से चारों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से जो सबसे छोटे वाला यमदूत था सबसे ज्यादा रो रहा था। राजवीर उससे कहता है, मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो? आखिर क्या हुआ है? वह छोटा वाला यमदूत बताता है, मित्र क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं हैं, हम चारों यमदूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारी प्याऊ पर ही पानी पीने आते थे और धीरे धीरे तुमसे मित्रता हो गई। यह सुनकर राजवीर भयभीत हो गया कि सबसे छोटा यमदूत कहने लगा, हे मित्र, आज ठीक 12 बजे तुम मर जाओगे। तुम्हारी मित्रता के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है, मुझे सर्प बनकर तुम्हारे सिर पर डसना होगा और वो जो मेरे 3 बड़े भाई हैं वह तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर राजवीर कहने लगा, मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है तो तुम्हें रोने से क्या लाभ? इसमें भला तुम भी क्या कर सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। छोटा यमदूत कहता है, हे मित्र, सबसे ज्यादा स्नेह तुमसे मैं ही करता हूँ, परंतु क्या करूं, संयोगवश मुझे ही यह जिम्मेदारी मिली है कि मुझे तुम्हें डसना ही होगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से ही होगी। तब राजवीर कहने लगा, ठीक है मित्र, कोई बात नहीं है, जो यहाँ आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होगा, मृत्यु का कोई टाल नहीं सकता। फिर वह छोटा यमदूत कहता है, देखो राजवीर, ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वे चारों यमदूत अदृश्य हो गए और अब राजवीर थोड़ा सा घबराया, अपने घर को चल दिया। उसने रात को यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई और इंतजार करने लगा कि कब 12 बजेंगे। जब 12 बजे का समय नजदीक आया तो उसे छोटे यमदूत ने सर्प का रूप धारण कर लिया था और वह सीढ़ियों पर बैठ गया। इधर राजवीर मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी ही देर में मरने वाला हूँ, मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ी देर अपनी पत्नी से बात कर लेता हूँ। यह सोचकर वह ऊपर के कमरे में जाने लगता है। उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर ही जाना था जहाँ पर वह सर्प बैठा हुआ था। जब राजवीर ने सर्प को वहाँ बैठा देखा तो राजवीर ने उसे पहचान लिया और उससे बोला, ए मित्र, तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी सर्प कहता है कि मित्र, मैं तुम्हें जरूर डसूंगा और जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे। जब सर्प और राजवीर आपस में बातें कर रहे थे तब राजवीर की पत्नी उन्हें देख रही थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। राजवीर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पतिव्रत धर्म उजागर हो गया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी 10 दिन का भी समय नहीं हुआ है और यह क्या घटना घटित होने वाली है। वह एक राजपुत्र की वधू है। आज उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए थे। उसी शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब व्यक्ति की एक लड़की थी जो 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में रहती थी क्योंकि उसकी ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा था। जिस दिन राजवीर को वह सर्प डसने वाला था उसी दिन उस लड़की के गर्भ में से एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। वह लड़की जिसका प्रसव हुआ था उसे बहुत जोरों से भूख लगने लगी। वह अपने पिता से कहने लगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो पिता कहने लगा, बेटा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। ऐसे में वह लड़की तड़पते हुए बोली, यदि तुम मुझे खाने को नहीं दोगे तो यह बच्चा मेरे गर्भ में पैदा हुआ है, मैं उसे ही खा जाऊंगी। फिर तोता कहता है, ये तोती, प्रसूति के समय की भूख बहुत तेज होती है। जब उस गरीब व्यक्ति ने लड़की के मुंह से यह बात सुनी कि मैं इस बच्चे को ही खा जाऊंगी, तब पिता कहता है कि बेटी तुम रुको, मैं जाता हूँ, अगर कोई कुछ दे देगा तो मैं खाने के लिए अवश्य लेकर आऊंगा।
उस लड़की का पिता भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा था। जो कोई भी उसे देखता उसे देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेता। इस प्रकार चलते हुए वह व्यक्ति उसी ठाकुर के महल के नजदीक आया जहां पर राजवीर से काल सर्प बनकर बात कर रहा था और उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी वह मांगने वाला आवाज लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दीजिए, मेरी लड़की को प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है, मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, वह नवजात शिशु को ही खाने वाली है। जब यह बात राजवीर की पत्नी ने सुनी तो वह सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा, तो यह भोजन किस काम आएगा जो मैंने बनाया है। इस भोजन को मैं इस भिखारी को ही दे देती हूँ। फिर उसने वह भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। भोजन लेने के बाद वह गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है। जब तक राजवीर और वह सर्प बातें कर रहे थे तब तक वह गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजनों को जब उस लड़की ने खा लिया तो वह पूछने लगी कि पिताजी, आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, हमारे गांव के ठाकुर साहब की जो पुत्र वधू है जिसका विवाह अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, उसने ही यह भोजन मुझे दिया है। यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, हे भगवान, उसका सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से आशीर्वाद दिया कि इस औरत का सुहाग अमर रहे। उसके ऐसा कहते ही विष्णु भगवान का सिंहासन हिल गया। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा, मृत्यु लोक में देखकर आओ, मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ा संकट है जिसके कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार पृथ्वी लोक पर जाकर देखते हैं और वापस आकर नारद जी बताते हैं कि एक अत्यंत भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले ही एक नवजात शिशु को जन्म दिया है, वह भूख से व्याकुल थी और फिर जब उसे भोजन मिल गया तो उसकी अंतरात्मा से यह निकल गया कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, अर्थात उसका पति जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया है। वह यमदूत बस 10 मिनट बाद ही उसके प्राण लेने वाले हैं। नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, सृष्टि के नियमों के अनुसार राजवीर की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमराज उसके घर पर बैठे हुए हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से राजवीर की पत्नी को आशीर्वाद दे दिया है कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, अब क्या होगा प्रभु। भगवान विष्णु कहने लगे, मुझे उस आत्मा का मान रखना होगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों न हो जाए। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को राजवीर पर कवच बनाकर डाल देते हैं। और तब तक घड़ी ने 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। मृत्यु का निश्चित समय देखकर राजवीर उस यमदूत से कहने लगा, हे मित्र, अब तुम मुझे डस लो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने राजवीर को डस लिया और सर्प सोचने लगा, अब 10 मिनट में ही राजवीर मर जाएगा। लेकिन 10 मिनट बाद भी राजवीर को कुछ नहीं हुआ। सर्प राजवीर से पूछने लगा, हे मित्र, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या। तब राजवीर कहने लगा, मित्र, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु राजवीर की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर राजवीर पर नहीं हुआ। राजवीर कहने लगा, मित्र, तुम मुझे पूरी ताकत से डस लो। फिर तीसरी बार सर्प ने राजवीर को डसा, लेकिन राजवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। राजवीर को अब तक जीवित देखकर चारों यमदूत हक्के बक्के रह गए और कहने लगे, हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। और चारों यमदूत यमराज के पास पहुंच गए और यमराज को बताने लगे, हे यमराज, हमने बहुत प्रयास किया परंतु राजवीर नामक व्यक्ति पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। तब यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, राजवीर के शरीर में 3 जगह से रक्त तो बह रहा है, लेकिन राजवीर को कुछ भी नहीं हुआ है। तभी यमराज भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। यमराज कहते हैं, हे प्रभु, प्रकृति के नियमों में परिवर्तन हो गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आया था वह व्यक्ति
3 बार प्रहार करने से भी नहीं मरा है, इसका कारण क्या है? तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे यमराज, यह आत्मा की शक्ति है। यमराज ने बड़े आश्चर्य से पूछा, यह आत्मा की शक्ति क्या होती है प्रभु? तब भगवान विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद या श्राप देता है तो उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं है, चाहे फिर मुझे उसके लिए प्रकृति के नियमों में ही परिवर्तन क्यों ना करना पड़े। ये यमराज ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति उसे छोड़कर 2 महीने पहले ही मर गया है, जो अपने पिता के पास रह रही है और पिता के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, और जिसने उस समय पहले ही एक शिशु को जन्म दिया है, उस भोजन नहीं मिल रहा था। इसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी। वह अपने नवजात बच्चे को ही खाने को तैयार थी। उसको भोजन उपलब्ध कराया उस राजवीर की पत्नी ने, इसलिए उस गरीब औरत ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। मुझ में एकाग्र होकर जो व्यक्ति आशीर्वाद या श्राप देता है, मैं उसके वचनों को कभी झूठा नहीं होने देता। ये यमराज, तुम्हें राजवीर की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर तोता कहता है, ये तोती, तुम्हारा यह पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को हरा देती है? तो समझ लो, सबसे बड़ी शक्ति वह होती है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीष या श्राप दे तो उसे ईश्वर भी नहीं डाल सकते। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो समझ लो, हमें अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहलाता है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो समझ लो, जहाँ आवश्यकता हो उस स्थान पर दिया गया दान सबसे बड़ा धर्म होता है, और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जहाँ आवश्यकता है वहाँ दान दीजिए, उस समय उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जहाँ पर आवश्यकता नहीं है उस समय आप वहाँ दान कर रहे हैं तो यह दान तुम्हारा बेकार जाएगा और वह फलीभूत नहीं होगा, और बिना आवश्यकता के आपको हजारों रुपयों का दान बेकार चला जाएगा। जय श्री कृष्ण।